Hello my dear friends and my students, welcome back to my channel Kids Learning Classroom Style। मैं शिखा और आप सबको मेरा जय श्री श्याम। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि मैं आप लोग के लिए नए नए कंटेंट्स लाती रहूँगी, इसीलिए आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ दैट इज़ रिलेटिंग टू इंग्लिश ग्रामर या फिर लैंग्वेज। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है नाउन के टू फॉर्म्स। लाइक जब हम नाउन को चेंज करते हैं फ्रॉम अ सिंगुलर फॉर्म टू अ प्लूरल फॉर्म, तो उनमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं व्हेन वी आर चेंजिंग। जनरली जब हम सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करते हैं तो हम उनमें एस या फिर ई एस लगाते हैं, बट दैट डज नॉट अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो आज हम उन एक्सेप्शंस को डिटेल में जानेंगे। शुरू करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि जो मेरा ये कंटेंट है वो लार्जर किड्स तक पहुँचे। करेक्ट, चलिए आइए करते हैं शुरुआत। तो पहले हम जानते हैं नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। कोई भी चीज जिसका नाम, जैसे एक टेबल है, चेयर है, बेड है, सोफा है, तो ये सारी चीजें थिंग्स है और इनका नाम है, इसीलिए नाउन्स है। तो नाउ वी विल डिस्कस द टू पार्ट्स ऑफ नाउन विच इज अ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन क्या है? जब हम किसी एक इंसान, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर मतलब एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली प्लूरल मतलब जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं या प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं कैट, डॉग, तो यहाँ एक कैट, एक डॉग, एक बुक, एक हाउस, एक स्कूल। बट प्लूरल मीन्स जब हम बहुत सारे कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं, डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं और हाउसेस के बारे में बात कर रहे हैं। यस, तो आइए चलिए अब जानते हैं। जनरली जब भी हम नाउन के फॉर्म को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं हम एस या ई एस लगाते हैं। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे कैट लिखा, जब मैं उसको प्लूरल पे चेंज कर मैंने यहाँ पे वहाँ पे क्या ऐड किया, सिर्फ एस ऐड किया, तो उससे उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। मतलब उससे हमें ये समझ में आ रहा है किसी भी सेंटेंस में कि वहाँ पे एक सिंगुलर कोई एक चीज के बारे में बात हो रही है या फिर दो चीज के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द बुक केप्ट। सो यहाँ पे एक बुक है और यहाँ पे मैंने क्या बोल रही हूँ, द बुक केप्ट ऑन, दिस बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पे एक बुक है इसीलिए मैंने एक के बारे में बात की, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास दो बुक्स हो गई हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। तो जैसे ही मैंने सेंटेंस में बुक्स ऐड किया, इससे आपको क्या समझ में आया कि मैं यहाँ पे एक नहीं एक से ज्यादा बुक के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसीलिए जब भी हम जनरली जब भी हम चेंज करते हैं नाउन के फॉर्म को फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, हम उसमें एस या फिर ई एस ऐड कर देते हैं। बट ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनमें ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आइए हम क्विकली जानते हैं उन डिफरेंट एक्सेप्शंस के बारे में। देयर आर टोटल 6 एक्सेप्शंस टू इट जिनको हम आज कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला, नाउन्स एंडिंग विथ एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, जेड। मतलब जिन भी नाउन्स, जिन भी वर्ड्स के एंड में एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एस एस आता है, जेड आता है और एक्स आता है, वहां पे हम एंड में ई एस लगाते हैं। यस, वहां पे हम एंड में ई एस लगाते हैं। जैसे कि बस है तो बस के एंड में क्या आया, एस आया, तो वहां पे हमने क्या ऐड किया, ई एस ऐड किया। मैच है, सी एच एंड में है तो हमने एंड में क्या लगाया, मैचेस। डिश, डिशेस। बॉक्स, बॉक्सेस। क्विज, क्विजेस। लंच, लंचेस। फॉक्स, फॉक्सेस। क्लास, क्लासेस। विश, विशेस। टैक्स, टैक्सेस। ड्रेस, ड्रेसेस। तो यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं इनके एंड में, इनमें से जो भी मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हैं वो आए हैं। जैसे एस आए हैं, एस एच आए हैं, सी एच आए हैं, एक्स आया है, जेड आया है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जिनके एंड में ये सारी चीजें हैं, वहां के एंड में हम ई एस लगाते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, जिन भी नाउन्स या वर्ड्स के एंड में एफ या एफ ई है वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम वी ई एस लगाते हैं।
वहाँ पे हम VES लगाते हैं। तो वी यूज VES एट एंड बाय रिमूविंग F और FE। तो अगर उस वर्ड के एंड में F या FE है तो हम उसको हटा करके वहाँ पे VES लगा देते हैं। जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं वो देखिएगा आप अभी। मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो है मेरे ये सिंगुलर फॉर्म्स हैं, राइट हैंड साइड में जो है ये प्लूरल फॉर्म्स है। तो इफ वी सी इट्स लीव, एंड में क्या आया, एंड में F आया, तो इसीलिए मैंने F को हटा के वहाँ पे क्या लगाया, मैंने F को हटा के वहाँ पे VES लगाया। सिमिलरली वुल्फ है तो यहाँ पे भी एंड में F है तो मैंने यहाँ पे VES लगाया। फिर यहाँ पे लाइफ में FE है तो मैंने यहाँ पे LIVS लगाया। तो इसीलिए उस तरह के और सिमिलर एग्जाम्पल्स क्या क्या है, नाइफ है, नाइफ्स, हाफ है, हाफ, शेल्फ है, शेल्फ्स, काफ है, काफ्स। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन भी नाउन्स के एंड में F या FE आया है वहाँ पे हमने F या फिर FE को हटा के VES का यूज़ किया है। बट कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी रहते हैं जिनके एंड में F आते हैं बट स्टिल वहाँ पे VES नहीं लगाया जाता है। वो वर्ड्स क्या क्या हैं, चीफ अगर रहेगा जहाँ पे एंड में F है तो वहाँ पे चीफ्स लिखेंगे जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ S लगाया गया है। क्लिफ, क्लिफ्स, रूफ, रूफ्स। और थर्ड एक्सेप्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है जिन भी नाउन का एंडिंग जो है वो कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहता है। और कॉन्सोनेंट क्या होता है, ऑल द अल्फाबेट्स अपार्ट फ्रॉम AEIOU जो है वो कॉन्सोनेंट बनाता है और उस कॉन्सोनेंट के बाद क्या है, वाई है। तो मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में वाई है और वाई के आगे जो है वो कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम IES लगाते हैं बाय रिमूविंग वाई। वहाँ पे जो वाई रहती है एंड में उसको हम रिमूव कर देते हैं और हम वहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, वी ऐड IES। चलिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं वो मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सिंगुलर फॉर्म लिखा है, राइट हैंड साइड में प्लूरल फॉर्म लिखा है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है सिटी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंड में क्या है, वाई, और वाई के आगे क्या है, टी। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है बिकॉज ये AEIOU नहीं है इसके आगे, तो इसीलिए कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने सिटी CITIES मतलब एंड में IES लगाया। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बेबी, एंड में वाई है, वाई के आगे क्या है, बी है, इसीलिए मैंने क्या लगाया, वाई को रिमूव करके बेबीज, तो IES मैंने ऐड किया। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और जानते हैं। स्टोरी, स्टोरीज, चेरी, चेरीज, पार्टी, पार्टीज, कंट्री, कंट्रीज, लेडी, लेडीज, फ्लाई, फ्लाइज। तो ये अगेन थर्ड एक्सेप्शन है। अभी तक हमने 3 एक्सेप्शंस कवर किए हैं। आइए फटाफट को रिवाइज करें। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है कि जिन भी नाउन्स के एंड में S, X, Z, CH, SH या SS आता है वहाँ पे एंड में हम ES लगाते हैं। सेकंड क्या था कि जिन भी नाउन्स के एंड में F या FE आता है वहाँ पे हम F और FE को हटा के VES लगाते हैं। जो थर्ड था वो क्या था कि जिन भी नाउन्स के एंड में Y रहता है और Y के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे हम एंड में IES लगाते हैं बाय रिमूविंग Y। और हमारा फोर्थ एक्सेप्शन क्या है कि जिन भी नाउन्स के एंड में वॉवल रहता है और साथ में वाई रहता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम S को सिर्फ ऐड करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा वाई को रिमूव नहीं किया जाता है। और वॉवल्स क्या होते हैं, द अल्फाबेट्स लाइक AEIOU जो हैं ये वॉवल्स है। तो हमारे सिर्फ 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वी हैव 21 कॉन्सोनेंट एंड ओनली 5 वॉवल्स। तो आइए जानते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे यहाँ पे है डे, तो डे के यहाँ पे इस नाउन के एंड में क्या है, वाई है, वाई के आगे क्या है, ए है, और ए जो है वो है एक वॉवल है, इसीलिए हमने प्लूरल फॉर्म पे जब चेंज किया वहाँ पे हमने एंड में एस लगा दिया। फिर की है, कीज हुआ, बॉय, बॉयज हुआ, गाय, गाइज हुआ, डंकी, डंकीज हुआ, मंकी, मंकीज हुआ। तो ये हुआ हमारा फोर्थ एक्सेप्शन। जो हमारा फिफ्थ एक्सेप्शन है वो है इर्रेगुलर नाउन्स। इर्रेगुलर नाउन्स क्या होता है, वो नाउन्स जिनका फॉर्म जो है
वो सिर्फ एस या फिर ईएस लगाने से चेंज नहीं होता है। तो मैंने क्या लिखा है, इरेगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट डू नॉट फॉर्म देयर प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस या ईएस टू द एंड एज मोस्ट रेगुलर नाउन्स डू। तो ज्यादातर जो नाउन्स मैंने आपको इससे बताया था कि जो नाउन्स हैं उनके अगर एंड में हम ईएस या एस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि नाउन का जो फॉर्म है, फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल, वो चेंज हो गया है। बट देयर आर फ्यू नाउन्स जिनको हम इरेगुलर नाउन्स कहते हैं, हुज फॉर्म टू प्लूरल डज नॉट चेंज जस्ट बाय एडिंग एस या ईएस। उनके डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सिंगुलर फॉर्म्स है, राइट हैंड साइड में प्लूरल फॉर्म्स है। जैसे मैन, मेन, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना हमने एंड में एस लगाया है ना ईएस लगाया है, इसका जो स्पेलिंग है मैन का वो चेंज होके मेन बन गया है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, फूट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, पर्सन का पीपल, ऑक्स का ऑक्सन, गूस का गीस, फंगस का फंगी, वुमेन का विमेन। तो ये वो नाउन्स हैं जिनको हम इरेगुलर नाउन्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं, बिकॉज जो इनका प्लूरल फॉर्म है वो एस या ईएस लगाने से चेंज नहीं होता है। दे हैव अ कंप्लीट डिफरेंट स्पेलिंग। और जो हमारा लास्ट एक्सेप्शन है वो है कि कुछ कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनका जब हम प्लूरल पे चेंज करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। सम नाउन डज नॉट चेंज एंड रिमेन सेम इन बोथ फॉर्म्स, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिंगुलर फॉर्म मिलेगा, राइट हैंड साइड में प्लूरल फॉर्म मिलेगा। शीप का शीप, डियर का डियर, फिश का फिश, सीरीज का सीरीज, स्पीशीज का स्पीशीज, मूस का मूस। तो यहाँ हमने देखा जब हमने इन कुछ नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल चेंज किए तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, स्पेलिंग सेम रहा है, ना हमने इनके एंड में एस ऐड किया है ना ही ई एस ऐड किया है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक था आज का, नाउन्स और उसके दो फॉर्म्स सिंगुलर टू प्लूरल। हमने इसके सारे एक्सेप्शंस कवर किए हैं। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आप में से जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इफ़ यू गाइस बिलोंग टू गांधीनगर गुजरात एंड अगर आपको ट्यूशन्स चाहिए मुझसे तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू। मिलेंगे बहुत जल्दी कुछ नए कंटेंट के साथ और अपने साइंस सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।